राजा रघुवंशी मर्डर केस में रोजाना कई बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं और ये खुलासे खुद हत्या आरोपियों ने किए हैं। 23 मई को राजा की हत्या के बाद आखिर क्या कर रहे थे सारे आरोपी, देखिए इस रिपोर्ट में। क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान राजा रघुवंशी हत्याकांड में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसमें पता चला कि सोनम खुद फोटो खींचने के बहाने राजा को खाई के पास तक लेकर गई थी और इस दौरान जब राजा सोनम की फोटो खींच रहा था उसी दौरान पीछे से उस पर हमला किया गया। सोनम ने फोटो खिंचवाते समय हमलावरों को इशारा किया, जिसके बाद सोनम का इशारा मिलते ही राजा पर हमला कर दिया गया। नए खुलासे के अनुसार राजा रघुवंशी पर पहला वार विशाल ने, दूसरा आनंद ने और आखिरी बार आकाश ने किया था। सोनम ने पार्किंग में ही किलर्स को राजा की हत्या करने का इशारा दे दिया था। हालांकि राजा पर वार के बाद सोनम पीछे हट गई और 3 वार करने के बाद आरोपियों ने राजा के शव और हथियार को खाई में फेंक दिया था, जिसके बाद सोनम ने पुलिस को गुमराह करने के लिए राजा का फोन घटनास्थल से कुछ दूर तोड़कर फेंक दिया था और खून के दाग लगने के कारण अपनी सफेद शर्ट को वहीं फेंककर रेनकोट पहन लिया। बता दें कि हत्या में इस्तेमाल किए गए पहले हथियार को 2 जून को बरामद किया गया था, तो वहीं दूसरे डाव को एसडीआरएफ ने अब बरामद कर लिया है। राजा रघुवंशी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है। आने वाले दिनों में शायद हत्या के पीछे के मकसद से जुड़े कुछ नए खुलासे भी हो सकते हैं। यूपी के मुजफ्फरनगर से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो ट्रैफिक नियमों की पूरी तरह धज्जियां उड़ाती है। एक बाइक पर 5 लोग, बिना हेलमेट, ना खुद की लापरवाही ना दूसरों की। सड़क पर दौड़ती ये बाइक नहीं, मौत की सवारी है। इस बाइक पर 1, 2, 3, 4, 5 लोग सवार हैं, जिन्हें अपनी और दूसरे लोगों के जान की कोई परवाह नहीं है। ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की हैं, जहां ट्रैफिक नियमों का मजाक उड़ाते ये लोग न सिर्फ खुद की जान जोखिम में डाल रहे हैं, बल्कि सड़क पर चल रहे दूसरे लोगों की सुरक्षा को भी खतरे में डाल रहे हैं। सोचिए जरा, बस एक छोटी सी गलती, एक हल्का सा ब्रेक या सामने से आती कोई तेज रफ्तार गाड़ी, जिससे इन 5 की जान कभी भी जा सकती है। सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्यों और किस लिए? क्या दोस्ती यारी से ज्यादा सस्ती जान है, या फिर कानून का लोगों में कोई खौफ नहीं? एक बार फिर जी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। भोपाल में खुलेआम धारदार तलवार लहराने वाले बदमाश शोएब को न केवल पुलिस ने कुछ घंटे में गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया, बल्कि पूरे इलाके में उसका जुलूस निकालकर अपराधियों को सख्त संदेश दिया। जी न्यूज ने कल ही आपको बीच सड़क पर तलवार लहराते हुए बदमाश की तस्वीर दिखाई थी। एमपी पुलिस अपराधियों के खिलाफ फुल एक्शन मोड में है, जहां एक तरफ बदमाश शोएब कुरैशी ने धारदार हथियार लहराकर इलाके में हड़कंप मचा दिया, तो वहीं कुछ ही घंटों में एमपी पुलिस ने बदमाश को कड़ा सबक सिखाया और उसे गिरफ्तार कर बीच सड़क उसका जुलूस निकाल दिया। जी न्यूज ने कल आपको अपराधी की तलवार लहराने वाली तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें ये बदमाश धारदार तलवार को हाथ में लेकर बीच सड़क लोगों को डराते और धमकाते हुए दिख रहा था। लेकिन ये खबर वायरल होने के बाद एमपी पुलिस हरकत में आई और इस बदमाश को तलवार के साथ पकड़ लिया। हालांकि इस दौरान उसने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस टीम ने घेराबंदी कर उसे दबोच लिया और उन्हीं गलियों में इस बदमाश का जुलूस निकाला, जहां पर इस बदमाश ने तलवार को हाथ में लेकर आतंक मचाया था और लोगों को मारने की धमकी देते हुए दिख रहा था। जुलूस के दौरान ये बदमाश लड़खड़ाकर चलते हुए दिख रहा है। मतलब इस बदमाश की पुलिस ने अच्छे से खातिरदारी की ताकि वो फिर कभी लोगों को इस तरह से धमका ना सके। अच्छा करा रहा तुम। देश के कई राज्यों में प्री मॉनसून बारिश ने गर्मी से राहत तो जरूर दी, लेकिन गुजरात और राजस्थान के कई इलाकों में भारी बारिश और बाढ़ ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। देखिए, सड़कों पर सैलाब, परेशानी बेहिसाब, शहर पानी पानी, आफत में जिंदगानी। बारिश के बाद उफान पर नदी नाले। राजस्थान के कई इलाकों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। बाड़मेर, सीकर, बीकानेर, दौसा, जयपुर समेत कई शहरों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। तेज हवाओं के साथ झमाझम बारिश ने गर्मी से राहत तो दी, लेकिन शहर के निचले इलाकों में जलभराव की समस्या ने लोगों को परेशान किया। कई जगहों पर जलभराव से लोगों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और एक बार फिर नगर निगम के दावे पूरी तरीके से फेल हो गए। गुजरात में भी बारिश से बुरे हालात दिख रहे हैं, मानो सड़कें तालाब में तब्दील हो गई हों। हर तरफ सिर्फ सैलाब का कब्जा दिख रहा है। ऊपरी इलाकों में लगातार हो रही बारिश के बाद निचले इलाके जलमग्न हो गए। देखिए बारिश के बाद कैसे सड़क पर नदी बह रही है। बारिश के बाद नदी नालों का जलस्तर बढ़ गया और पानी सड़कों के ऊपर तक बहने लगा है।
सड़कों पर पानी भरने से आवाजाही पूरी तरह से प्रभावित हो गई है। लोग जान जोखिम में डालकर सड़कें पार कर रहे हैं। मौसम विभाग ने आने वाले कुछ और दिनों तक गुजरात और राजस्थान में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे लोगों की मुश्किलें अभी और ज्यादा बढ़ सकती हैं। भागदौड़ भरी जिंदगी में इंसान रोटी, कपड़ा और मकान तो हासिल कर लेता है, लेकिन जब बात मानसिक सुकून की हो तो वहां अक्सर जिंदगी हार जाती है। छत्तीसगढ़ के मुंगेली से ऐसी ही एक दर्दनाक कहानी सामने आई है, जहां एक युवक अपनी ही जिंदगी से छुटकारा चाहता है, क्योंकि उसे अब जीने से ज्यादा मरना आसान लगता है। तस्वीरों में देखिए, ये हैं प्रवीण राजपूत, हाथ में एक अर्जी और आंखों में टूटी उम्मीदें लिए खड़े हैं। ये अर्जी किसी सरकारी योजना की नहीं, बल्कि इच्छा मृत्यु की है। प्रवीण का कहना है कि अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं बची। प्रवीण का आरोप है कि जिनके साथ 7 फेरे लिए थे, जिनके साथ उम्र भर साथ निभाने का वादा किया था, वही आज उनकी सबसे बड़ी तकलीफ बन चुकी है। बीवी और ससुराल वालों के जुल्म ने उन्हें इस कदर तोड़ दिया कि अब वो मौत मांगने को मजबूर हैं। प्रवीण ने कई बार पुलिस और पारिवारिक परामर्श केंद्र में अपनी आवाज उठाई, लेकिन हर बार जवाब में आया सन्नाटा और धीरे धीरे इंसाफ की आस भी दम तोड़ने लगी। थक हार कर प्रवीण जनदर्शन में कलेक्टर के पास पहुंचा और वहां अपने जीवन की सबसे बड़ी मांग रख दी, इच्छा मृत्यु की इजाजत, ताकि वो उस दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा सके। फिलहाल कलेक्टर ने केस फैमिली काउंसिलिंग को सौंप दिया है, लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या प्रवीण को न्याय मिलेगा या मौत ही उसकी अंतिम राहत बनेगी? Zee News.